अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 35वें मैच में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। इस वक्त शाहीन्स एक तब्दीली के साथ मैदान में मौजूद हैं। स्पिनर उसामा मीर की जगह फास्ट बॉलर हसन अली को शामिल किया गया है और ये मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीम्स के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि दोनों टीम्स को सेमीफाइनल में अगर जगह बनानी है तो ये मैच जो है वो जीतना लाजमी है। और 229 स्कोर जो है वो अभी तक न्यूजीलैंड का हो चुका है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक अभी तक आउट हुआ है और हम ये सोच रहे हैं कि क्या सोच के उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। बिल्कुल है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, जब वो न्यूजीलैंड ने फैसला किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तभी हमने यही बात की थी कि क्या ब्लंडर किया है। और इसी तरह प्रीवियस गेम में भी हमने देखा, तो ये श्रीलंका ने भी ये सेम मिस्टेक की और आज हमने कहा कि हम भी इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे। लेकिन शायद इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि बारिश हो सकती है, ओवर कर्टेल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो हमें आइडिया हो क्या टोटल करना। बट जिस तरह की कंडीशन अभी लग रही है, हमें लगता नहीं है कि रेन फोरकास्ट आज की डेट में कुछ होगी। बट हम कल पोस्ट मैच डिस्कशन कर रहे थे, पाकिस्तान का भी उसमें जिक्र हो रहा था और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे थे, मतलब आज के मैच की बात कर रहे थे। आकिब सर ने बहुत अच्छी बात की थी कि कंडीशंस देख के डिसाइड किया जाएगा, पिच को देखकर। ये अभी कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो तब मैंने ये सवाल किया था कि ये सेंस, ये गेम अवेयरनेस उनमें कहां से आएगी कि उन्होंने टॉस जीत कर क्या करना है। और यहाँ पर हम बैठ के ये सोच रहे हैं कि टॉस तो जीत लिया उन्होंने और फील्डिंग करने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है जो एक गले पड़ने वाला है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि चेज नहीं कर पाएंगे। आई बहुत ज्यादा टोटल होता जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक, बट मुझसे हुआ नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। चले आगे हम बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। रमीज राजा तो आज बिजी हैं कमेंट्री में, वो रात को हमें ज्वाइन करेंगे, बट हमारे स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट लेजेंड आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। लाठी चार्ज देख रहे हैं आप? छक्के पे छक्का लग रहा है, चौके पे चौका लग रहा है। तो पिछले 2 दिन से मैं गुस्सा खा रहा था कि श्रीलंकन कप्तान के ऊपर, जी 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 जी, न्यूजीलैंडर कप्तान के ऊपर और आज हमारे अपने कप्तान के ऊपर। जब हमारी कल बात हो रही थी कि बारिश हो सकती है या टिपिकल पिच नहीं होगी, तो आपने सुबह जाना है, पिच देखनी है, फिर प्लेइंग 11 डिसाइड करनी है। अब ये 2 एक्सट्रीम्स हैं जी। जो विलियमसन ने देखा उसमें 3 स्पिनर नजर आए उसको, जो बाबर ने देखा उसमें 4 सीमर्स नजर आए। ठीक है, और सुबह से लेके अब तक कोई वो सीम मूवमेंट नजर नहीं आई। जी जी जी। और ये एक चीज बताऊं कि ये जो लोग ये कहते हैं ना जी कि बाबर को आप क्रिटिसाइज करते हैं, बाबर को, कप्तान का कोई कसूर नहीं होता, ये कप्तान का कसूर है। जी बिल्कुल ऐसे ही कि आप एक ऐसी टीम आपने सिलेक्ट की है जिसके अंदर न्यू बॉल बॉलर ही कोई नहीं, और आपको फोर्सफुली चौथा सीमर खिलाना पड़ रहा है कि अगर वो हसन अली नहीं आता तो आपको इफ्तिखार से बॉलिंग करानी पड़ती जी। आपके पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं आपने इस्टेब्लिश किया या इस टूर्नामेंट में लेकर आए कि वो आके को मनी एक रोल अदा कर दे। इस तरह से लेट्स से कुछ भी ना होता, आपके पास कम से कम फ़हीम अशरफ जैसा ही होता, आमिर जमाल जैसा होता, कोई एक होता कि जो फिट इन होता, आके थोड़ी बॉलिंग कर लेता, न्यू बॉल से उसको थोड़ी सेंस होती। आपने एक ही टीम के अंदर हारिस सरोवर भी डाला हुआ है, मोहम्मद वसीम भी डाला हुआ है। उनका रोल क्या है कि वो 10 ओवर से पहले बॉलिंग नहीं करा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर थोड़ा सा देखें आके भाई, तो ऑब्वियसली ये चेंजिंग की। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो केन विलियमसन वापस आ चुके हैं, चैपमैन वापस आ चुके हैं, और ये सऊदी मैंने कहा था रखा ही उन्होंने, सिर्फ सिलेक्शन ही उसकी भी, जैसा नूर अहमद की बात करें, कितने ऑब्वियस हमारे बैटर्स हैं कि हर टीम को पता है कि कौन सा बॉलर लाना है, रिस्ट स्पिनर लेकर आओ, तो ये रीड ही नहीं करते जी। बट आई थिंक और लोगों को आपकी टीम का ज्यादा पता चल चुका है, तुमसे ज्यादा, क्योंकि अगर आपको पता हो तो आप काउंटर कोई अब डिसीजन तो लो ना जी। तो आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ऐसे ही आप हसन अली इसलिए खिला रहे हैं कि आपके पास पूरी टीम है, को बॉलर नहीं शाइन के साथ न्यू बॉल करने का। तो हमेशा ये कहता हूँ, प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, कॉम्पोजिशन इज इम्पोर्टेंट। जिस तरह आप एक टीम के अंदर 5 ओपनर नहीं सिलेक्ट कर सकते जी, ऐसे ही। उसी तरह आप एक जो बॉलिंग साइड है उसकी एक साइकी होती है, उसकी एक कंपोजिशन है कि न्यू बॉल कौन करेगा, मिडल में विकेटें कौन लेगा, एंड में यॉर्कर कौन मारेगा। तो आई थिंक इट्स टोटल ब्लंडर
और आज बारी देना वही है जो पिछले 2 मैचों में हुआ, उन्होंने किया है, जो बिल्कुल श्रीलंका सही। के साथ हुई, जो न्यूजीलैंड के साथ हुई, आज पाकिस्तान के साथ भी हो रही है। अच्छा आकिब सर, अब इनको कितने रन्स पे रोकना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के लिए चेस करना आसान हो जाए? आप क्या समझते हैं कि इतने रन्स बनाकर बस इनको रोक लें? और 236 अब तो हो वो चुके उनसे हैं। पूछना- 236 तो वैसे ऑलरेडी हो चुके हैं। नहीं, 32 आप ओवर है, तो- 18 ओवर में नहीं आप तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब इस तरह की जब आप 4 फास्ट बॉलर से जाते हो तो उसका मकसद ये है कि 2 जो है वो 10 ओवर्स में ऑपरेट करेंगे और 2 जो है वो मिडिल और एंड तक जाएंगे। तो ये पहला प्लान तो फेल हो गया। अब मिडिल में आपके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो आपको विकेटें लेके दे सके। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि अब एंड में क्या रोक लेंगे? अब तो पूछना उनसे चाहिए कि आप कब रोकोगे। आपका मैं सोच रही हूँ जो हमने ढोल वाले को एडवांस भिजवाया था वो मैंने वापस आपको मंगवा मना ले। किया था कि नहीं सही सोच रहा जो बिल्कुल। एडवांस भेजा था ढोल वाले को वो वापस ही मंगवा ले प्रोड्यूसर वो साहब। किसी शादी में एडजस्ट करवा बट इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस है मैच किसी तरफ भी जा सकता है, आप एक लेकिन अभी तक की हम जो बात कर रहे हैं जी हो सकता है कोई एक मिरेकल, जिस अच्छा, तरह कि भाई एक चीज- श्रीलंका से जीत गए थे 344 रन। Exactly. लेकिन ये 340 नहीं, ये 400 का लग रहा है। अच्छा कि भाई इसमें एक चीज अगर देखें तो जो डिसीजन के अंदर थॉट प्रोसेस लग सकता है बाबर का या थिंक टैंक का, वो बारिश है। बारिश के अलावा मुझे कोई और लॉजिक इसकी समझ नहीं आती कि शायद रेन फोरकास्ट जो है वो 1 बजे के बाद भी है, 2 बजे के बाद भी है, तो इनके माइंड में होगा कि बारिश होती है, डे मैच है, ओवर कम किए जाएंगे डकवर्थ तो लुइस के अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो हर टीम हुई थी वो 92 में साउथ अफ्रीका अफ्रीका, हुई थी, जी। और वो सेकंड बैटिंग में हुई थी। हुई थी जो एक बॉल पे उनको कहा था चलो 49 रन बना के दिखाओ। ऐसे ही है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सेकंड बैटिंग करो तो डकवर्थ लुइस आपको हर्ट नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही। वो करता है। आपने सिर्फ ये देखना है, आप अगर बारिश का सोचेंगे तो आप मैच का भूल जाएंगे। अब मैच में आपने इतना बुरा डिसीजन ले लिया सिर्फ बारिश को देखते हुए, ऐसे ही। क्योंकि देखिए आपका तो चांस नहीं है, अगर बारिश होगी तो फिर तो वैसे ही गए। और आप अपने जो पहला डिसीजन है जो कि एक पॉजिटिव माइंडसेट से है कि हमने बेहतर डिसीजन करना है, टॉस जीत के हमने बैटिंग करनी है, हमने 300 प्लस रन्स करने हैं, और फिर पाकिस्तानी बॉलिंग अंडर प्रेशर कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। आप सही कह रहे हैं। नहीं कर नहीं सकती ठीक। करती थी। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैच तो बड़ा जबरदस्त न्यूजीलैंड खेल रहा है और पाकिस्तान क्या कमबैक कर पाएगी कि नहीं। स्टे विद अस। And you're right back after the break. You're watching World Cup Game उठा दो। आकिब सर, जब हम रविंद्रा की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली, लेकिन विलियमसन जो है वो 95 रन्स बनाकर आउट हो चुके हैं। क्या कहेंगे? बस बहुत सेंचुरी बड़ी के खबर मिली है बिल्कुल करीब थे, और बहुत दुख होता है जब सिर्फ 5 रन्स रहते हो आपकी सेंचुरी बनने में और आप आउट हो जाएं। लेकिन एक चीज देखें ही ना, इंटेंट देखें, उसने फिर भी छक्का मारने 95 की, पे वो छक्का मारने गया है, उसने वही। सिंगल और डबल की ये- कोशिश नहीं की। वो उनकी ये अप्रोच ही नहीं है कि वो और अपने लिए खेल रहे हैं। 6 महीने अनफिट रहे हैं, हाँ जी। टूर्नामेंट में आए हैं, फिर इंजरी हुई है और इस इम्पोर्टेंट मैच में वापस आए हैं। और ये मत सोचे कि 95 है, ये सोचे कि उसकी माइंडसेट क्या है। जी जी। वो रविंद्रा से भी तेज खेल है। बिल्कुल। अभी भी उसने कहा कि मैं अभी ये 100 के चक्कर में आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी बॉल, क्योंकि अब वो जो पीछे उनके पावर हिटर्स हैं वो आएंगे और वो तेजी से रन बनाने की कोशिश जी। करेंगे। दिमाग में कप्तान के पास सेक्रीफाइस भी नजर आती है, उसकी करज भी नजर आती है, और उसको ये भी पता है कि मेरे बेंच के ऊपर बाहर कौन से बैटर्स बैठे। जी। बैठे हुए हैं। नहीं सही कह रहा है, चैपमैन भी आ गए। सारे अब देखना सारे हमारे ये- खिलाफ ही ठीक होने थे। ठीक होने थे। एग्जैक्टली मतलब परेशानी की भी बात है एक तरह से। अब हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे मैच जीतेगा। मैं तो बहुत परेशान हूँ। पाकिस्तान मैच इस तरह से जीतेगा कि जो टीम आजकल बैटिंग पहले देती है वो एक्सपेक्ट करती है 350 रन, तो 350 चेज करने का कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा ना इनके पास, ऐसे ही है। जो उनको बारी दी है। बिल्कुल, क्या कुछ सोच और के ये दी ऐसे ही है। है कि जैसे आप एक आसान चीज को मुश्किल बना रहे हो, टॉस जीतने का एडवांटेज होता है, आपने उसको डिसएडवांटेज में बदल दिया। तो ये कप्तान का तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। ऐसे ही। अब इसके और क्या बंदा इसके ऊपर कहे। और दूसरा ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बॉलिंग में कि अब यहां से, क्योंकि देखिए अभी हो क्या रहा है, सारी टीमें कर क्या रही हैं, वो स्पिनर्स लाते हैं, जी। मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम या कोई जिसके पास कुलदीप हो या शमसी हो,
उनसे तो, या अफगानी स्पिनर्स हैं, उनसे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो किसी भी टाइम विकेटें लेके 2 बैक टू बैक या 3 विकेटें लेके वो टीम को वापस ला सकते हैं। ऐसे ही बट ये जो सीधी सीधी मीडियम पेस, इसके ऊपर जिस तरह का वेदर लग रहा है, पिच लग रही है, कोई रिवर्स स्विंग भी नजर नहीं आ रही। जो अगर 4 फास्ट बॉलर बनाए हैं, लाए हैं, तो या तो फास्ट बॉलर स्ट्राइक करते हैं अर्ली ऑन, बिल्कुल ऐसे ही, जो कि नहीं हुआ। दूसरा मॉइस्चर का माइंड में था कि शायद मॉइस्चर होगा। दूसरा ये होता है कि ये मिडल में आके वो रिवर्स स्विंग होगी, उससे विकेटें गिरेंगी, यॉर्कर्स लगेंगी, वो भी नजर नहीं आ रही। तो अब तो फिर क्या करना है, आई डोंट नो। या फिर हमारे कप्तान साहब को ये लग रहा था कि उनके सारे मीदे आज फॉर्म में वो इतने कॉन्फिडेंट अच्छा, वैसे तो अभी तो वेदर नजर आ रहा है, सनशाइन है और कोई लग नहीं रहा किसी भी तरह। में टॉस जीत के बैटिंग देना, क्लाउडी हो, कल भी जो बात हो रही थी, जी जी जी, अगर क्लाउड्स आते हैं, एयर में नमी आती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, देन हसन अली को खिला के शाहीन के साथ न्यू बॉल से अर्ली ऑन आप 2-3 विकेटें 10 ओवर में ले लो। बिल्कुल। तो अगर धूप थी और पिच भी ड्राई थी तो फिर क्या सोचा था, अब ये फोन क्या कौन विकेट चलेगा। अच्छा आके भाई, अगर थोड़ी सी बात करें तो ऑब्वियसली आपने देखा, अभी आज भी हम देख रहे हैं कि सलमान अली आगा से ज्यादा प्रेफरेंस इफ्तिखार को दी जा रही है और इसने अच्छी बॉलिंग की है पेस बॉलर की निस्बत। तो सलमान अली का आगा क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा, और आपको देखेकर उससे अगर करवाया जाए, और बड़ा सीजन बॉलर है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा रेगुलर ही बॉल करता है। आई डोंट नो, क्योंकि जो सलमान अली आगा ही बॉल्स मोर देन इफ्तिखार, यस, और उसकी वो स्लाइडर भी एक करता है, इवन टेस्ट में बड़ा रेगुलर करता है। हाँ, आई डोंट नो क्यों नहीं उससे बॉलिंग करा ताकि उसकी शायद उंगली खराब हो या आई डोंट नो। आपके पास ऑप्शंस एक तो है ही बड़ी लिमिटेड। जब आपके पास आगा जैसा एक और लेफ्टी भी खेल रहा था रविंद्रा, तो आप दोनों तरफ से स्पिन लगा के देखते। यू नीड टू एक्सपेरिमेंट। अगर आपके पेसेस नहीं चल रहे तो आप स्लो डाउन करो, आहिस्ता बॉल करो, शायद वो चांस ले, कुछ आउट होने के चांसेस हो जी। बट वही है कि ये मेरे बॉलर है, कराई जाओ, आई जाओ, जाई जाओ। हाँ, प्लान तो आप करते हैं ना। अगर आपके पेसेस नहीं काम कर रहे तो इसका मतलब है कि पिच में नसीम है, न स्विंग है, न कुछ है। तो फिर अब दोनों तरफ से आप पेस बॉलिंग कराने की कोशिश करो, शायद कुछ हो जाए जी। वो जो आपका बैट्समैन है लेफ्ट आर्म, साउशकील भी कर लेता है, से भी करा के देख लेते हैं। वो भी करता है बिल्कुल, क्योंकि ऐसी जब बहुत मार पड़ रही हो ना जी, तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अब जल्दी जल्दी ओवर कराना शुरू कर दें, तेज कराना शुरू कर दें। अभी पेस ऑफ करे, शायद उससे कोई बेहतरी आ जाए, बेहतरी आ जाए। बिल्कुल, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर वैसे बहुत मार रहे हैं पाकिस्तान वालों को, तरस आ रहा है, इतने छक्के चौके, और अभी अफरीदी को देखें तो बुरा ही फील हो रहा है। हालांकि ये सिचुएशन अब पाकिस्तान की हो सकती थी, बैटिंग करके उनको मार रहे होते, पिच में कुछ है नहीं, और पाकिस्तान जब भी एक टोटल डिफेंड करता है तो हमेशा बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। और पिछले 2 मैचों में स्पेशली यही हो रहा है कि जो टॉस जीतता है वो गलती कर रहा है। तीसरा मैच है सर। तीनों कप्तानों ने बहुत बुरे फैसले किए और बहुत बुरे रिजल्ट्स आए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को टॉस जीत के कौन बैटिंग कराएगा, एग्जैक्टली। अब जैसे न्यूजीलैंड है, ये कब ट्रबल में आए जब चेजिंग में गए, साउथ अफ्रीका कब ट्रबल में आई जब चेजिंग में गए। तो ये टॉस जीत के ये किस दुनिया में रहते हैं और कहाँ पे ये डिसीजंस ले रहे हैं। आप गंदे डिसीजंस लोगे, आपको मार पड़ेगी। बिल्कुल। अगर वैसे स्टैट्स की बात करें, वैसे तो बेमानी लगते हैं स्टैट्स, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 9 दफा खेली, 7 दफा पाकिस्तान जीता और 2 दफा न्यूजीलैंड दफा सिर्फ न्यूजीलैंड जीती। लेकिन हेड टू हेड भी हमारा पल्ला काफी भारी है। 115 मैचेस हुए, 60 हम जीत चुके हैं और 51 टाइम न्यूजीलैंड जीता। तो दोनों तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान को एज हासिल है, क्योंकि हमेशा हमने डोमिनेंस रखी न्यूजीलैंड के ऊपर। बट ये तो ओवरऑल जब आप बात करते हैं तो आप 80s में चले जाते हैं, 90s में चले जाते हैं, तब उनकी जो क्रिकेट थी वो बहुत ज्यादा फर्क था, एवरेज थी जी। जैसे श्रीलंका की आज की कल की टीम है, इससे बेहतर थी, क्योंकि उनके पास इंडिविजुअल मार्टिन क्रो, हेडली और इस तरह के प्लेयर्स जी आते थे। बट ओवरऑल वहाँ की एक तो पिचेस इतनी स्लगिश होती, तो हमने मैचेस खेले हुए 170 किए, उसमें जीत गए।
फिर उन्होंने जब ये 2000 में ये चेंज की है ना अपनी सॉइल जी, हार्ड और बाउंसियर Bouncy, ट्रैक्स, उसके बाद उनके प्लेयर्स भी डिफरेंट आना शुरू हो गए, उनकी क्रिकेट बहुत बदल गई है। वो फिर ऐसे भी मैचेस हैं जो वो सी टीम भी भेजी उन्होंने पाकिस्तान, वो नाम तो न्यूजीलैंड की लगेगी ना, वो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, हम सारे नंबर 1 भी बनते हैं, हम नंबर 1 प्लेयर भी बनते हैं जी। तो ये नहीं सोचते कि ये ऑपोजिशन कौन सी थी, टीम कौन सी आई थी। न्यूजीलैंड टीम का, नेशनल टीम का मतलब कि उनकी पूरी फुल साइड, बिल्कुल जी। ऐसे ही है। तो बिल्कुल। इसलिए मैसेज की बात आकिब भी सर, करते हैं। जी मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं और एक हमारी फैन है जिन्होंने हमें मैसेज किया, मिसेस टिवाना पूछना चाह रही हैं कि आज पाकिस्तान क्या जीत पाएगा या नहीं। ये मेरा ख्याल मैच नहीं देख रहे शायद लग रहा है वही सबसे ज्यादा देख ये खुद मैच अगर देखें तो मेरा ख्याल इनका ये सवाल ना हो। बनता नहीं है, लेकिन वो आपकी माहिराना राय जानना चाहती हैं। मेरी माहिराना राय ये है कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कप्तान ने उनको बारी दे के, और अब यू लुकिंग फॉर व्हाट अराउंड 400 टू चेस डाउन। किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, तो आपने खुद ही एक आसानी को मुश्किल में बदला और आप कह रहे हैं कि कैसे जीत सकते हैं। जी। मुझे लगता है मिसेस टिवाना को जवाब मिल गया है, जिस तरह से आकिब सर ने डिटेल में बता दिया है। और अब हम चलते हैं अपने एक वीडियो मैसेज की तरफ। ताहा अदनान ने लाहौर से हमें क्वेश्चन भेजा है, आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आकिब भाई, क्या आपको नहीं लगता कि बाबर आजम को एक बेहतरीन कप्तान बनने के लिए ग्रूमिंग की जरूरत है? और ये हम देखें कि वर्ल्ड कप में हम 2 से 3 मैचेस सिर्फ बाबर आजम की गलत डिसीजन की वजह से हारे हैं, और हम 15 साल से जो ये कोचेस को बाहर से ला रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि हमें लोकल कोचेस रखने चाहिए? क्योंकि आप देखें सिर्फ ठीक है, ये सवाल बच्चा भी कप्तानी का पूछा कि बाबर आजम को कितना ग्रूम अभी होना चाहिए पड़ेगा, और ये डिसीजन इनकी गलत डिसीजन की वजह से पाकिस्तान हारता है। दूसरा उन्होंने कोचेस के हवाले से कोचेस के पूछा हवाले कि से कोचेस क्या लगता है, फॉरेन कोचेस होने चाहिए या अपने कोचेस के साथ हमें चलना चाहिए? देखिए, कोचेस के ऊपर चाहे फॉरेन हो चाहे लोकल हो, ऑनलाइन ना हो। ये तो मैंने आज तक जितनी मौकरी और जितना मजाक इन्होंने किया है मिकी आर्थर को लेके, यार ये कैसे मुमकिन है? और ये पूरी दुनिया में हजारों कोचेज हैं, हजारों लोग अवेलेबल हैं। अफगानिस्तान जैसे मुल्क ने अच्छे कोचेज रखे हुए हैं, सारी दुनिया में कोचेज अवेलेबल हैं। हमें क्या सिर्फ मिकी आर्थर ही चाहिए? किसी भी शक्ल में वो मौजूद हो और मौजूद ना हो, बिल्कुल। तो ये क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है उनके पास? क्योंकि उनकी जो नेशनल कोचिंग है वो तो खत्म हो चुकी है। ऐसे ही हर है। जगह जाके कामयाब हुए, नाकाम हुए, वो तो छोड़ के ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की जिंदगी वो कैंट एक छोटी सी काउंटी उसमें एज डायरेक्टर काम कर। हमारी पता नहीं क्या मजबूरी है कि हमने मिकी आर्थर को ही रखना है, चाहे वो आधे हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे अवेलेबल हो, चाहे ना हो। क्योंकि जो कोच है, कोच अगर प्रेजेंस हो, इस सारे प्रोसेस में शामिल होता, तो कम से कम ये तो सोचता कि ये टीम जेडी सिलेक्ट कर रहे हो, चीफ सिलेक्टर साहब और कप्तान साहब, आप जिद कर रहे हो, लेकिन मुझे ये तो समझा दो कि नया बॉल किसने करना है, और आपके पास कितने प्लेयर हैं जो 400 के ऊपर 400 करने के काबिल हैं। उनके स्ट्राइक रेट आप देखते हैं, क्योंकि अचानक तो बाबर आजम क्रिस गेल नहीं बन जाएगा। आखिर रिजवान जो है वो गिल क्रिस तो नहीं बन सकता जी। जो आपकी नेचर ऑफ प्ले है आप वैसे ही करोगे ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि ऑल ऑफ अ सडन आप हारिस रऊफ को बॉल दे, नए बॉल से वो 4 विकेटें ले लेगा, नहीं ले सकता। और दूसरी चीज आकिब भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपने इसको ये देखना है कि आपको डगआउट में कौन से लड़के तैयार करने हैं। जब आप इधर होंगे तो देखेंगे ना डोमेस्टिक में कौन सा लड़का ऐसा है, आपको तो पता ही नहीं है, तो आप किस तरह करेंगे? जो आप तो कप्तान की बात है, तो कप्तान को देखिए, ये बाबर को बड़ा अच्छा रन मिला, 4 साल मिले। अब 4 सालों में कप्तान जब अपने वर्ल्ड कप की तरफ हिट करता है तो वो समझ आती है कि ये कप्तान ने 4 साल काम क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही। और इस टीम को देखते हुए तो कोई काम नहीं हुआ, ना तो कोच का कोई रोल नजर आता है, ना कप्तान को ही हम क्रेडिट दे सकते हैं, क्योंकि आपने टीम एक बिल्ड करनी है ना। बाकी अगर आप टीमें देखें तो जो अभी वर्ल्ड कप में कई टीमों की, मैं समझ, इंग्लैंड को उनकी बुरी परफॉर्मेंस है, बट अगर उनकी आप टीम की सिलेक्शन देखें तो वो बिल्कुल ठीक हुई। एट टाइम्स आप
क्लिक नहीं होते, एट टाइम्स आप हार के भी बोर हो जाते हैं, आप डिसंगेज हो जाते हैं जी। बट उनकी सिलेक्शन में मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा, एक और मैच जिस तरह हमने बात की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भी टॉस जीत लिया और फील्डिंग का फैसला किया है। ये भी डिसीजन कुछ समझ से बियॉन्ड ही नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया अगर आपको 350-400 मार देगा तो फिर उन्होंने क्या कमबैक करना है। कैसे देखते हैं आप डिसीजन को? पता नहीं, या तो हमें समझ नहीं है या ये मैचेस जो पुराने होते हैं, जो अब आप जो एक ट्रेंड होता है ना मैचेस का, जी। कभी ज्यादा रन्स बन रहे हैं, कभी कम बन रहे हैं, कभी चेज ज्यादा हो रहा है, कभी आप डिफेंड अच्छा कर रहे हैं। फिलहाल तो शाहीन को 16 पड़ गए इस ओवर में भी, और चैपमैन ने 3 चौके लगा दिए हैं उसको। तो ये मेरा चैपमैन तो वैसे भी आपका फेवरेट है, उसके लिए तो आप इंजरीज सारी ठीक होती जा रही हैं हमारे मैचेस में, हम देख रहे हैं। दैट इज सैड एज वेल। सैड क्यों, उनके लिए खुश होना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल वी आर हैप्पी कि वो इंजर्ड नहीं है। किसी प्लेयर को हम क्यों इंजर्ड कराएंगे? नहीं, हम तो आप खुश हो रहे हैं। स्किल से जीते वो तो हमारे पास नहीं है। वो नेक्स्ट मेरा ख्याल है वीडियो मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। जी सुनाते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि क्या बाबर आजम कैप्टन से हट जाएंगे और सरफराज आएंगे, और बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? बहुत ही गहरा सवाल है। बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? अब तो बच्चा बच्चा कहते हैं ना, बच्चे बच्चे की जुबान पे है। तो अब तो बच्चे बच्चे का सवाल बाबर आजम है। क्यों नहीं कर रहे बताइए। देखिए, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड कप 4 साल होते हैं। ये अंदरून ऐसे बोलते हैं। हाँ जी, टवाना साहब भी ऐसे कुछ एक्सेंट है उनका। हाँ जी बिल्कुल, तो जिससे वो भी मिले मैं हैं। ये समझता हूँ, देखिए जब आप वर्ल्ड कप हिट करते हैं तो और अगर आपको पूरा 3-4 साल मिलते हैं तो फिर ये दुनिया में कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो आगे फिर फ्यूचर में नहीं सोचती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बाबर को हर तरह की कप्तानी से हटा दें। पैचेस में आप कप्तानी देते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप गया था तो तब इनको चाहिए था कि शाहीन को T20 का कप्तान बना दें। जी। आज अगर जो भी रिजल्ट आते हैं, अगर अच्छे रिजल्ट से आप फिनिश नहीं करते तो फिर आपने देखना है कि अब अगले वर्ल्ड कप में कौन कप्तान हो सकता। ये नहीं मैं मान सकता कि आप अगले वर्ल्ड कप को आप सामने रखें और सरफराज के बारे में सोचें। बिल्कुल। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ जी। टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें तो टेस्ट मैचेस में आपने ये फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सरफराज ने जो लास्ट 3-4 टेस्ट मैचेस सरफराज ने खेले। बाबर को एज टेस्ट कैप्टन मुझे कोई एतराज नहीं है, बट अगर सरफराज को आपने ला के, लेकिन सरफराज को फ्यूचर कोई हाँ, वो उसकी अब दारी बता 1.5-2 साल फ्यूचर की तो शायद नहीं है क्रिकेट ना। तो है, आप तो इस मौके पे आपने डेस्परेट होके जबरदस्ती अब बाबर को बुरा कहना है तो फिर इतना कहना है कि उसको बिल्कुल ही मिटा दो। तो अभी उसको टेस्ट से ना हटाए, क्योंकि आपकी जो अभी आपके 2 इम्तिहान बहुत टफ आने वाले हैं। इस वर्ल्ड कप को भूल जाएंगे। एक जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज है जी। और उसके बाद फिर आपका 6-7 महीने में T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं। बिल्कुल। आपने फौरन ये जो क्रिकेट बोर्ड में अभी जो सारे मैचेस देख रहे हैं और सारे ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में क्या होगा, इन सारी चीजों से हटके अपने काम पे लगे, अपनी टेस्ट टीम की तरफ सोचें, जिसने ऑस्ट्रेलिया जाना है और टेस्ट मैचेस खेलने हैं। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी जो है ज़का अशरफ साहब, उनको वर्ल्ड कप तक के लिए एक्सटेंशन मिल गई है। कल फैसला होना था उनका, उन्होंने मेरा ख्याल शायद रिक्वेस्ट की है पीएम साहब से, तो पीएम साहब ने उनको भी कुछ वीक 10 डेज की एक्सटेंशन दे दी है कि वर्ल्ड कप के बाद उनका फैसला करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कोई एक्सटेंशन नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान तो आप सैक कर दे। अभी पिछले दिन जो कंट्रोवर्सी चली थी वो क्यों हुई है? ना तो चेयरमैन को ये चाहिए था कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर इंतजाम की इंक्वायरी करूंगा। इसका बेहतर जवाब क्या है? अभी हमें भी जो कह रहे हैं लोग बाबर का क्या करना चाहिए, लेट द फिनिश दिस वर्ल्ड कप, उसके बाद देखें कि आपने क्या इस परफॉर्मेंस दी है एज कैप्टन एज टीम, फिर उसके ऊपर फैसला करें। ये इंजमामुल हक ने जो रिजाइन किया है उनको भी करना नहीं चाहिए था। जो भी अच्छी टीम है, बुरी टीम है, अच्छी सिलेक्शन है, अब तो हो गई। अब तो हम 1-2 मैचेस भी के बाद भी आ सकते हैं। तो वर्ल्ड कप आपका खत्म हो, फिर चेयरमैन कुछ बोले। इंक्वायरी करनी तो वर्ल्ड कप के बाद करो ना। अगर रिजाइन करना है चीफ सिलेक्टर तो वर्ल्ड कप तक सब्र करो। जी। तो ये सारी चीजें आपने
वेरी मैच्योरली इनको मैनेज करना मैनेज होता है। करने, और इधर चौके अच्छा, छक्कों की बारिशें तो हो रही हैं। मैं कभी मेरे से बातें करा रहे हो, खुद बारिशें देख रहे हो। अच्छा, एक चीज जो हमें देखी है, बैटिंग विकेट है, सीम और स्विंग नहीं हो रहा, लेकिन एक जो प्रॉब्लमेटिक चीज और जो बड़ी सैड है कि सारे बड़े सीजन कंपेनियन है हमारे। अगर देखा जाए तो शाहीन को बहुत एक्सपीरियंस हो गया, हारिस भी बड़े 2-3 साल से रेगुलर है, हसन अली के पास 7-8 साल एक्सपीरियंस है। अब चले हम उसे कह देते वसीम जूनियर थोड़ा सा कंपैरिजन में नहीं है। अगर आप लेंथ देखें तो जैसे हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मुंह में गेंद करना, आगे पिच कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जहाँ आगे करते हैं तो सामने छक्का खाते हैं, शॉर्ट गेंद करते हैं, पेस है कोई नहीं किसी का, वो उठा के मिड विकेट पे चौका छक्का मारे। अब ये जो गुड लेंथ के एरिया की बात हम, मेरा ख्याल है जब से वर्ल्ड कप हो रहा है हम कर रहे हैं, आप खासतौर पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस एरिया पे करेंगे तो आपका सर्वाइवल है। शॉर्ट सिलेक्शन में कहीं मिस्टेक होने का चांस है। एक ओवर में कोई 3 बॉल भी कोई बॉलर उस एरिया में हिट नहीं कर पाता, इसको कैसे देखते हैं? देखिए अभी जो वसीम जूनियर ने बॉल किया रविंद्र यॉर्कर फॉलोइंग इज टो, तो जब कुछ काम नहीं ना आता, जब पिच में कुछ नहीं होता, देन डोंट यूज द पिच। यॉर्कर मारे, अब ये सोचें कि एक 6 बॉल है मेरे पास, इसमें मैंने 3 से 4 यॉर्कर करनी, उसकी आप फिर फील्ड सेट करें, उसमें फिर आप स्लोअर 1 मिक्स करें। जब आप तेज बॉल यॉर्कर करते हैं, उसमें आप स्लोअर 1 मिक्स करते हैं, तो आपको विकेट स्लोअर 1 पे ही 7 ही विकेट ले लिया, विकेट ले लिया, बिल्कुल गुड न्यूज़। आगे ये मुझे लगता है हारिस राउफ के साथ ना रूहानी कनेक्शन है आपका। इधर आपने बोला है उन्होंने और wicket ले स्लोअर ली 1 है। करके ही उससे विकेट ले नहीं ली। तो और सेंस क्या होगी, अगर पिच में कुछ नहीं है तो बॉल यॉर्कर्स, तो आगे वही सेंस नहीं नजर आ रही ना। 3-4 यॉर्कर करें, बीच में स्लोअर 1 करें, आपको विकेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल। अब आपने जिद थोड़ी लगानी है कि मैंने पिच से मैंने पेस निकालनी है या मैंने वहां से स्विंग करानी, वहां नहीं है। देन गो यॉर्कर्स, स्लोअर 1s। लेकिन स्कोर देखे ना 318 हो गया है, और अभी भी इससे 9 ओवर ज्यादा रिमेनिंग 9 है ओवर्स और रहते हैं। ये तो इजीली लग रहा है कि 400 तक जाएगा। 400 मुझे 350 तक लग रहा है, नहीं, 360 तो खैर। 70 360 70 तक इजीली चल जाएगा पाकिस्तान के 9 ओवर्स में कोई 70 रन तो नॉर्मली बन जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। और अभी ऑलरेडी 318 तो हो चुके हैं, तो वही 390 400 के 400 हाँ जी 400 नजर आ रहा है। चैपमैन बड़ा अच्छा खेल रहा है, अभी उनके पास अभी 2-3 और प्लेयर हैं। बिल्कुल। ग्लेन तो फिलिप आएंगे। पाकिस्तान के लिए चेस करना क्या लग रहा है, मुझे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज लग रही है। देखिए आज जीतेंगे तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। जो श्रीलंका के खिलाफ जीते, और श्रीलंका की जो फील्डिंग, श्रीलंका की जो बॉलिंग, श्रीलंका की जो कप्तानी, उसमें बड़ा फर्क है। ऐसे ही है। और आपने जानबूझ के ये इतना पहाड़ जैसा टोटल अपने ऊपर मुसल्लत किया। खुद बैटिंग करते तो क्या प्रॉब्लम थी जी। आप जितना भी करते, आप इस पिच के ऊपर अगर 320-30 रन करते तो पाकिस्तान के पास कुछ चांस होता। एग्जैक्टली। अब 400 रन के करीब जाके आपने टॉस जीत के जो फैसला किया, हाँ, उसका खामियाजा। अब अच्छा, ये एक चीज बड़ी, कल जैसे आपने भी बात की, रमीज भाई भी कल बात कर रहे थे कि बारिश की प्रेडिक्शन है वो 2 या 3 बजे होगी, जो सुबह 10 बजे आपको नजर आ रहा है, सनशाइन है, वेदर इज क्लियर, आप उसको छोड़ के, जो करंट मौजूद है उसको छोड़ के आप 2 बजे का सोच के, तो 6 घंटे के बाद की प्रेडिक्शन करके आप उसके खेल पे अच्छा चलेंगे। आप ये सोचे ना कि ये क्यों नहीं सोचते जो आपके हाथ में चीज है उसको वेस्ट कर अभी दिया जो आपने। कंडीशंस हैं, सूरज निकला हुआ है, पिच बैटिंग है, और अगर आप बैटिंग करते हैं और बाद में अगर बारिश आती है, जब बादल आते हैं जी, अंडर लाइट्स, हाँ। बॉल तो थोड़ा स्विंग होगा। वैसे तो मेरा डे में ही खत्म हो जाएगा मैच। हाँ, ये तो डे मैच डे है। मैच है, हाँ जी, बट डे में खत्म हो अगर बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, पिच थोड़ी सी उसमें नमी आ जाती है, तो वो बॉलिंग के लिए तो बेहतर हो सकती है। जी, बिल्कुल हो सकती और है। आज दूसरा मैच भी है, आज इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है। आप जी। क्या समझते हैं, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो ऑलरेडी उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है क्योंकि बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आज क्या उनको कुछ डिफरेंट करना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो जीत सकें? लेकिन डिसीजन तो उन्होंने भी बहुत बुरा कर दिया। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग दे दी है, अंडर लाइट्स हो सकता है थोड़ा बॉल सीम होता है, पिछले सारी टीमें फंस गई हैं ना। ऐसा ही है। जिसने भी टॉस जीता, बैटिंग दी है, रिजल्ट तो उसके खिलाफ ही गया है। तो यही हमें भी नजर आ रहा है। इना साथ कमेंट्री भी कर रही। मैं अच्छा, इनके आखिर भाई थोड़े से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स की भी बात कर लें तो 9 मैचेस आपस में खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, 3 दफा इंग्लैंड जीता और 6 दफा जो है वो ऑस्ट्रेलिया विनर रही। इसी तरह हेड टू हेड देखें 155 मैचेस हुए हैं, 63 टाइम इंग्लैंड ने जीता और 87 टाइम
जो है ऑस्ट्रेलियन विनर रहे, तो बड़ा उसमें भी एक डिफरेंस है कि ऑस्ट्रेलियन ने हमेशा डोमिनेट किया इनके ऊपर। एक तो वो दौर था ना जो ऑस्ट्रेलिया का दौर था, जैसे वेस्ट 99 काली से आंधियों का 2000, हाँ, दौर होता बिल्कुल। था 80s में, एक decade पूरा ही। 2000 में जो वो टीम उनकी बन गई थी, वो तो उनको तो कोई हरा ही नहीं सका। वो तब से उन्होंने मारना शुरू किया एशिया में आके भी सारी टीमों को। बट आई थिंक रीसेंट पास में तो इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त वाइट बॉल क्रिकेट खेली, जो इस वर्ल्ड कप के बाद फिर उनको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अब आगे कैसी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम पाकिस्तान की अब बात करें तो एक कॉन्सेप्ट देखा जाता था बड़े चांसेस में पिंच हिटर का। इस थिंक टैंक को अगर देखें तो हमने मुझे तो याद नहीं पड़ता 8-10 साल में हमने कभी किसी प्लेयर को एज ए पिंच हिटर भेजा। एक दफ़ा मुझे या 2 दफ़ा याद पड़ता है कि नवाज को भेजा गया था, लास्ट मैनेजमेंट ने उसको 2-3 दफ़ा भेजा था नवाज को पिंच हिटर के तौर पे। उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने कभी यूज़ किया। तो आपके ख्याल में लगता है कि अगर किसी जगह पे आज फ़खर नहीं चलते और फ़खर आउट हो जाते खुदा न खास्ता, तो किसी ऐसे प्लेयर को एज ए पिंच हिटर ट्राई किया जाना चाहिए? आपका पिंच हिटर है कौन? ये एक रहता सवाल है। ये ऐसी टीम है जिसमें किसी को इफ्तिखार हिट मार लेता है, बट किसको मारता है? फास्ट बॉलर को। वो जैसे आएगा बैटिंग, वो स्पिनर लगा देंगे। तो ये आपकी नेशनल टीम प्लेइंग द वर्ल्ड कप, ये है तैयारी। इतने बड़े गैप्स हैं, पूरी मजाक बन चुके हैं ये कि जहां ये नजर आए रिस्ट स्पिनर जितने हैं डाल दो। सही बात है। अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर डाल दी, ऐसे ही और नूर को डाला और उसने कह के इनको आउट किया। ऐसे ही है। शमसी हो गया, नूर हो गया, कुलदीप हो गया, तो और आज इस सऊदी साहब अगर आपने इस माइंड सेट से या इस तरह से आप सोच रहे हैं कि आपने वर्ल्ड कप जीतना है, सॉरी ये फिर सॉरी यस, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे हमारा जो पैशन क्रिकेट के लिए है, जो हम पूरी नेशन इससे यूनाइट होती है, वो एक सेपरेट चीज़ है। पेट्रोटिज्म हमारा अलग कुछ बोलता है, बट ऑन द गिवन डे जो क्रिकेट अच्छा खेलता है वही डिजर्व करता है, उसी को जीतना चाहिए। और ओबियसली हम स्पोर्ट्स तो करते रहेंगे अपनी टीम को। अभी हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं जी, मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और रात को फिर वर्ल्ड कप मस्तियाँ में भी मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।